हाय दोस्तों, ये है मेरी रॉयल इनफील्ड मीटियोर। जिसे कि 1 साल पूरा हो चुका है। ये मैंने लास्ट ईयर 10 दिसंबर 2020 को ली थी और जब ये लॉन्च हुई थी तब मैंने ये बुकिंग कराई थी, तो उसके मुझे 15 दिन बाद 15 से 20 दिन बाद ये मुझे मिल गई थी आराम से ईज़िली। सो मैंने कस्टमाइजेशन भी थी जो आप मेरे 1 साल पहले वाली वीडियोस में देख सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 1 साल बाद इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या ये आप लोगों को लेनी चाहिए या नहीं, क्या इसकी खूबियाँ हैं, क्या इसकी कमियाँ हैं। 1 साल में ये मैंने तकरीबन चलाई है 16,000 किलोमीटर के आसपास, और मोस्टली मेरी बाइक जो चली है वो दिल्ली में चलती है, सिटी के अंदर। अभी मैंने ऐसे कोई लॉन्ग कोई भी रूट नहीं मारा कि मैं आपको बोलूँ कि मैं इससे लद्दाख गया या मनाली गया, वटेवर कहीं पे भी। बस मैं इसमें सिटी में चलता हूँ, ऑफिस आना जाना। मेरा ऑफिस मेरे घर से 32 किलोमीटर दूर है, तो 32 किलोमीटर जाना 32 किलोमीटर आना, सिटी राइड है दिल्ली ट्रैफिक के अंदर। तो मैं आपको बताता हूँ कि बाइक बहुत अच्छी है, स्मूथ है, इसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आई 1 साल के अंदर। छोटे मोटे इशू हैं जो कि कंपनी को जब मैंने बताया था सर्विस टाइम पे भी, या कभी मुझे वैसे प्रॉब्लम आई तो उन्होंने प्रॉपर ध्यान दे के उस पर काम करा और प्रॉब्लम सॉल्व करने का उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करी है फटाफट। ऐसा उसमें मैं ये कहूँगा कि उनकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं रही 1 साल के अंदर। बस मेरा जो चेंज हुआ है, जो टेक्निकली ये मेरा मीटर था जो 5,000 किलोमीटर से पहले ख़राब हो गया था, तो ये भी उन्होंने रिप्लेस करके नया लगा दिया था। थोड़ा इसमें टाइम लगा था क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था, तो इसमें मे भी मेरा 1 मंथ लग गया था। बट वो लॉकडाउन का था, तो उसमें कंपनी या सर्विस सेंटर की साइड से मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी प्रॉब्लम की वजह से ये हुआ, ये लॉकडाउन की वजह से हुआ था। मीटर में मेरा मॉइस्चराइज़र आ गया था, तो वो इशू था, तो वो उन्होंने चेंज कर दिया था। बाकी ओवरऑल बाइक बिल्कुल में कोई इशू नहीं है, स्मूथली है। क्योंकि मैंने अभी मानसून में भी चलाई थी, दबा के पूरी भरी हुई भरे पानी में, तो कोई कहीं पे कोई बंद नहीं हुई, कुछ नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, गर्मियों के टाइम पे हम जैसे पता है आपको दिल्ली में कितनी गर्मी पड़ती है, तो उस टाइम पे जो उसका हीटिंग इशू है वो है, क्योंकि आपको पता ही है एयर कूल इंजन है 350 सीसी का, तो आप समझ सकते हो अच्छी खासी हीट महसूस होती है लेग के पास आसपास, वो भी जून जुलाई के टाइम पे। तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत केयरफुल है कि कंपनी को थोड़ा इस पे काम करना चाहिए। और सेकंड, ऐसा कुछ है नहीं कि जिसमें आपको प्रॉब्लम बताऊं, छोटी छोटी प्रॉब्लम है। जैसे हॉर्न है, इनका हॉर्न 350 सीसी के हिसाब से बिल्कुल बेकार हॉर्न है। हॉर्न पे बिल्कुल सीरियसली काम करना चाहिए। कुछ मतलब 350 सीसी की आप बाइक बना रहे हो, अच्छी खासी इस सेगमेंट में ठीक ठाक बाइक है, बढ़िया बाइक है, बट लेकिन उसका हॉर्न ऐसा है कि पी ऐसा लगता है स्कूटी का हॉर्न उससे ज़्यादा आई थिंक ज़्यादा बेटर है। ठीक है। सेकंड इशू मैं आपको बताता हूँ जो कि मोस्टली आता है इस बाइक में, लेकिन आपको उसके लिए फिर ल्यूब और बाकी चीज़ें रखनी पड़ेंगी। जो इसका चैन सेट है, चैन सेट में से आपको, अगर आपने जैसे मैंने उसमें चलाई थी मानसून सीजन में, तो पानी वानी गिरता रहता था, तो उस टाइम पे क्या होता था कि ल्यूब इसमें बिल्कुल नहीं रुकता। कि थोड़ा चैन का कवर भी इनका ऐसा ही है, मतलब उसको उन्हें ठीक करना चाहिए। तो जो चैन का इशू है वो है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब चैन सूख जाती है, कुछ होता है ना कि मतलब, तो वो बहुत गंदी आवाज़ करता है। और तो जो ल्यूब है वो रुकते नहीं है, क्योंकि थोड़ा जो इनका ये कवर है ये थोड़ा ऑर्डिनरी सा ही है, इस पर इनको थोड़ा और काम करना चाहिए। और ओवरऑल मैं कहूँगा कि बाइक बहुत अच्छी है। अगर आप इस सेगमेंट में जा रहे हैं, इस टाइप की अगर आपको बाइक चाहिए, एक अच्छी बाइक, तो आप इसको कंसीडर ज़रूर करें। अदर बाइकों से जैसे लाइक जावा 42 है या होंडा हाइनेस भी आजकल है, तो वो भी बाइकें बहुत अच्छी हैं, बट लेकिन हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। लाइक उनका सर्विस सेंटर का बड़ा इशू है, सर्विस सेंटर्स बहुत लिमिटेड हैं। सेम ऐसी होंडा हाइनेस के साथ भी है, लिमिटेड हैं। एक तो परचेज़ करने के टाइम में ही लिमिटेड
उनके नेटवर्क्स हैं जहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो उसको। फिर सर्विस का भी वो इशू है। तो फिर सेकंड जैसे लाइक होंडा है, होंडा अपने जो इंजन है बहुत जल्द मतलब बाइक्स बहुत जल्दी बंद कर देता है। CV100 उन्होंने निकाली, बंद कर दी, अब आई थिंक दोबारा लॉन्च करने वाले हैं। तो वो उनके साथ इशू है। अगर आप इस टाइप की बाइक लेना चाहते हो और उसे चलाना चाहते हो 7-8 साल लॉन्ग टर्म में, तो रॉयल इनफील्ड मीटियोर को आप कंसीडर कर सकते हो बेझिझक। बाइक में कोई भी बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। बीच में मैंने बहुत सारे मैं कंपनी वालों से लड़ता रहता हूँ कि इसमें ये आवाज़ आ रही है, वो आवाज़ आ रही है, बट वो बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनते हैं। इवन 1 साल के अंदर मैंने रॉयल इनफील्ड में 2 सर्विस सेंटर्स में मैंने कराया है। एक तो है आपका ये नॉर्थ दिल्ली मोटरसाइकिल, और सेकंड है ओखला फेज़ 2 में एक है सर्विस सेंटर, वहाँ से मैंने कराई है। दोनों की सर्विस बहुत औसम है और कंपनी की भी बहुत बेहतरीन सर्विस है। अगर आप कोई भी कंप्लेंट डालते हो, कुछ डालते हो, तो वो आपकी प्रॉब्लम सुनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रॉयल इनफील्ड समय के साथ नहीं बदल रहा। हाँ, समय के साथ बिल्कुल बदल रहा है। उन्होंने अपने इंजन बदले हैं, नो डाउट। इसमें जो इंजन है सीरियसली मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी जब मैंने ये ली थी कि मुझे लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। मुझे लगा था कि मैं पछताऊँगा तो नहीं रॉयल इनफील्ड की बाइक लेके, बट सीरियसली 1 साल मैंने चलाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तो सर्विस आपको टाइम पे कराते रहने पड़ता ही है। इवन लाइक इसका क्लच का इशू रहता है, तो मैं हर किसी को ही बोलता हूँ जो मुझे मिलता भी है, कोई पूछता भी है, तो क्लच आप अपनी हर सर्विस में इसका क्लच चेंज करा लो। क्योंकि क्या होता है कि क्लच ना लाइट रहता है उससे, और आपकी जो क्लच प्लेट्स हैं उसमें भी कोई इशू नहीं आता। तो लोग मोस्टली क्लच नहीं चेंज कराते, उसकी वायर्स को चलाते रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि मेरे से पहले पल्सर थी, मेरे पे 180 है, इससे पहले 180 थी, स्प्लेंडर है। तो मोस्टली मैं क्लच हमेशा ही हर सर्विस में चेंज करा लेता हूँ। 150-200 की आइटम होती है, बट उससे लेकिन आपका जो इंजन और क्लच प्लेट है उसकी लाइफ बढ़ जाती है। बाकी जो लास्ट टाइम मैंने अभी कराई थी सर्विस, तो उसमें उन्होंने बोला था कि आप इसका एयर फ़िल्टर चेंज करा लो। तो मैंने पढ़ा उसके बारे में बुकलेट में, तो उसमें था कि 10,000 किलोमीटर के बाद कंपनी रिकमेंड करती है। जो कंपनी रिकमेंड कर रही है उनको आप ज़रूर सुने। मैं ये नहीं कह रहा सर्विस सेंटर ने बोला तो आप चेंज करा लो, नहीं, पढ़ लो उसके बारे में। जैसे उन्होंने मुझे बोला था कि एयर फ़िल्टर, तो मैंने कहा नहीं, मैं पहले देखता हूँ। फिर मैंने बुकलेट पढ़ा, तो उन्होंने हाँ उसमें रिकमेंडेशन थी कि आप इसको 10,000 के बाद चेंज करा लो। तो मैंने चेंज करा लिया, तो मुझे उससे भी बाइक और स्मूथ लगने लगी कि हाँ। तो ओवरऑल मेरा यही एक्सपीरियंस है। आई होप सालों साल मेरी बाइक ऐसे ही चले। अगर और किसी को कोई इशू कुछ पूछना हो, सजेशन हो, क्योंकि मेरे लास्ट वीडियोस में रॉयल इनफील्ड की वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं मोस्टली सबका जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ ऑनेस्टली। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मतलब मुझे कोई स्पॉन्सरशिप मिल रही है, तो मिली हुई है कि मतलब अपनी बाइक या मेरे पे बाइक अच्छी है तो मैं बताऊं कि बाइक अच्छी है। बाइक में जो बुरे पॉइंट्स हैं मैंने अपने जो मेरे बाकी अगर आप देखोगे वीडियोस रॉयल इनफील्ड वाले जो डले हुए मेरे चैनल पे, तो मैंने वहाँ पे बताया हुआ है कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। बट अगर 1 साल का ओवरऑल रिव्यू मैं देखूँ अपनी बाइक का, तो बहुत स्मूथ बाइक है, मज़ा आता है। थोड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है, लाइक ट्रैफिक में आप इतनी बड़ी बाइक दिल्ली के अंदर आप ऐसे कट वट मारना थोड़ा इशू है, प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अगर आप एक क्रूज़र बाइक ले रहे हो तो कट मारना तो आप भूल ही जाओ। फिर तो उसके लिए आपको फिर KTM आप चूज़ करो कि अगर आपको बिल्कुल बाइकों के अंदर से और कारों के नीचे से, कारों के ऊपर से निकाल के लेके जाना है, तो सबसे बेस्ट फिर तो KTM है। अगर आपको रिलैक्स होके बिल्कुल आप टाइम से ऑफिस निकलते हैं, टाइम से आपके पास बिल्कुल रिलैक्स होके चलानी है, कोई बाइक चलानी है, तो ये बाइक आप बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। और ओवरऑल आप देख भी रहोगे मार्केट के अंदर बिल्कुल धूम मची हुई है मीटियोर की, ऐसा कोई इशू नहीं है, बाइक ज़बरदस्त है। ठीक है दोस्तों, कोई भी इशू अगर आपको कोई फेस कर रहे हो अपनी बाइक में, या कुछ ऐसा कुछ सजेशन हो, कुछ मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप मोस्ट वेलकम, आप मेरे पे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आपका जवाब देने की। ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसकी जो हेडलाइट है ना, हॉर्न की तरह ही है। सॉरी, वो मैं बताना भूल गया। जो इसकी हेडलाइट है बिल्कुल यूज़लेस है यार। अगर आप मान लो सिटी के अंदर चला रहे हो तो इसकी हेडलाइट सही है, बट लेकिन हाईवे पे, लाइक जैसे मैं रिंग रोड के टाइम में आता हूँ नाइट में कभी,
तो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जो इसका हेडलाइट का फोकस है ना वो बिल्कुल ऊपर की तरफ हवा में जाता है। मैंने बहुत बार सेटिंग करा के देख ली, कुछ नहीं होना उसका। तो फिर मैंने बहुत देखा भी, क्योंकि वो जो लाइट का डिज़ाइन है, इन्होंने जिस तरीके से एलईडी लाइट का डिज़ाइन कर रखा है, आई थिंक इनको चेंज करना चाहिए, क्योंकि वो सूटेबल नहीं है एक लॉन्ग रूट पे अगर आप चलते हो कभी, तो उसके लिए। बाकी छोटे अगर उसमें चलते हो आप, लो बीम पे चलते हो, तो लो बीम एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जो हाई बीम है वो सीरियसली बहुत बकवास है, हॉर्न की तरह ही बकवास है। बट लेकिन वो छोटे छोटे इशू हैं, वो तो आप खुद भी आप इस सेगमेंट में अगर इस प्राइस उसमें देखते हो तो करा सकते हो। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज़ वेलकम। ओके बाय।